टॉपिक था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हम लोग करें थोड़ा सा, मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने एक मुर्गी की शेप ड्रॉ की थी यहाँ पे, और उसके दो पार्ट किए थे सेंटर से। अमेरिका, यहाँ पर हमने एक बनाया था जिसका नाम था ग्रीनलैंड। ठीक हो गया। कनाडा और ग्रीनलैंड के दरमियान एक स्ट्रेट बनती है जिसको नाम दिया था डेविस स्ट्रेट का। इस ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क यूरोप का एक कंट्री है, उसका कब्जा। फिर यहाँ पर हमारे पास एक बे बनती थी, ये वाली पार्ट है ना, ये यहाँ पे हमारे पास बनती थी, इसका नाम दिया था हुडसन बे का। हुडसन बे, ठीक हो गया। सेकंड लार्जेस्ट बे इन दी वर्ल्ड है हुडसन बे जो आती है। इसके बाद आगे आ रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने नीचे एक कंट्री बनाया था मैक्सिको, और मैक्सिको के साथ हम लोगों ने 7 मुल्क और बनाए थे, 7, जो कि एंड पे जाके लिंक होते हैं किसके साथ? साउथ अमेरिका के साथ। ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में 7 मुल्क जिनको नाम दिया जाता है सेंट्रल अमेरिका का। ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने एक सी जिसको नाम कैरिबियन सी का। कैरिबियन सी डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड और सेकंड लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। कैरिबियन सी था हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हमने बनाया जिसका नाम था क्यूबा। इसी तरह जमीका, एंटीगा और बारबाडोस। फिर यहाँ पर हमारे पास एक रियासत है अमेरिका की। अमेरिका की रियासत है ये फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा हमारे पास यहाँ पर रियासत है अमेरिका की। फ्लोरिडा, यहाँ पर एक आइलैंड है बरमूदा, एक यहाँ पे है पेट्रो रिका, और एक यहाँ पर है बहामास। ये चारों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल को नाम दिया जाता है वैसी का बरमूदा ट्रायंगल का। ठीक है, बेसिकली ये है वो बरमूदा ट्रायंगल जिसकी आप लोगों ने स्टोरीज बहुत ज्यादा सुनी होगी। ये है कहाँ पे? इस साइड पे हमारे पास, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट साइड है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट साइड है। यहाँ पे हमारे पास जो ओशन लगता है वो अटलांटिक ओशन, इस साइड पे पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये जो बरमूदा ट्रायंगल है ये पार्ट है अटलांटिक ओशन का। ठीक है, लेकिन बाज दफा वो अटलांटिक ओशन नहीं देता, बाज दफा वो कहता है कि कौन से सी में है। तो सी का पूछेगा तो कैरिबियन सी बताना आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर एक रियासत है, अमेरिका की रियासत है ये अलास्का। सबसे बड़ी रियासत है अमेरिका की अलास्का। ये रशिया से बाय की थी अमेरिका ने। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट बनती है रशिया और अलास्का के दरमियान जिसको बोलते हैं बैरंग स्ट्रेट। ये हमारा कुछ पिछला टॉपिक था यहाँ तक। यहाँ तक अगर किसी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी जी। किसी का नहीं बेटा, मेरी तरफ नेट इशू नहीं है। आप एक दफा ना क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। मेरी स्क्रीन और आवाज क्लियर है ना सबको? एक बार बता दीजिएगा। मेरी आवाज और स्क्रीन सब कुछ क्लियर है?
तो एक बार सब लोग मैसेज करके बता दें काइंडली। बेटा आप अपने पास एक बार नेट चेक कर लें, या क्लास लीव करके दोबारा वापस रीज्वाइन कर लें। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर नेट ठीक है। बेटा ये 2.2 मिलियन किलोमीटर इसका रकबा है, ग्रीनलैंड का एरिया का। इसका रकबा टोटल एरिया जो है वो ये मैंने लिखा था, मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये इसका रकबा है ग्रीनलैंड का। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। चले फिर आगे चलते हैं। बच्चे यहाँ पर ना हमारे पास एक कंट्री है, क्यूबा। इसके बारे में दो तीन सवाल बनते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम्हें मिटा तो मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूबा के जितने सवाल है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए ना। तो आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा क्यूबा की। क्यूबा ये अमेरिका के बिल्कुल साथ है, लेकिन अमेरिका के ऑपोजिट है, खिलाफ है। ये रशिया के साथ है, क्यूबा रशिया के साथ है। ठीक है, ये अमेरिका के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, इनके अंदर काफी इनकलाब भी आए बहुत ज्यादा क्यूबा के अंदर, लेकिन जो ज्यादा इनकलाब आया ना वो आया है 1959। पूछ लेता है कि मैक्सिमम रेवोल्यूशंस क्यूबा के अंदर कब आई है, तो वो 1959 के अंदर आई है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी कैपिटल और करेंसी, ये दो चीजें पूछ लेता हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, यहाँ इधर लिख रहा हूँ। कैपिटल और करेंसी इसकी पूछ लेता है, वो देख लें। क्यूबा की कैपिटल और करेंसी, कैपिटल इसका है हवाना। ठीक है, और करेंसी इसकी है पीसू। पीसू पीसू करेंसी, और कैपिटल इसका हवाना है। उसके बाद एक सवाल बनता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये बेसिकली है कि थोड़ी स्टोरी सुन लें फिर मैं इसको बताता हूँ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है बेटा, अमेरिका और रशिया की थी वॉर। बात है ये 1962 1962 की बात है। जंग लगी थी इन दोनों के दरमियान, अमेरिका और रशिया के दरमियान। रशिया अपने मिसाइल उठाए, ये ले गया तुर्की के अंदर।
तुर्की के अंदर ले गया कि मैं यहां से बैठ के तुर्की में बैठ के मिसाइल मारूंगा रशिया पे। रशिया ने क्या किया जी, मिसाइल उठाया, वो यहाँ पे ले आया क्यूबा पे, कह रहा था मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ से बैठ के तो मारूंगा। तो उसको नाम दिया गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। इसका साल पूछ लेता कि कब आया था, तो ये 1962 में आया था। क्यूबा के बारे में ये 3-4 सवाल है। अच्छा, वो जो इनकलाब है ना, उसके बारे में देख ले कि इनकलाब कौन लेके आया था। अर्जेंटीना का, साउथ अमेरिका में हमने किया था ना कंट्री अर्जेंटीना, वहां का एक आदमी था जिसका नाम था अर्नेस्टो, सर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इनकलाब लाने वाला कौन था, अर्नेस्टो चे अर्नेस्टो चे जवेरा। अर्नेस्टो चे जवेरा, ये बेसिकली था कास्ट्रो फैमिली से। कास्ट्रो फैमिली थी अर्जेंटीना में, ये वहां से बिलोंग करता था। अगर इसका कंट्री पूछा जाए ना कि कौन से कंट्री का था, तो ये अर्जेंटीना का था। ये यहाँ पर लेके आया था, इनकलाब लेकर आया था क्यूबा के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका वाले टॉपिक में मैंने आपको कहा भी था कि अर्जेंटीना का एक सवाल आपका है, तो वो आप उसमें लिख लीजिएगा, वो बेसिकली ये वाला था। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगर नहीं है। अर्जेंटीना, अच्छा ये पाकिस्तान में भी आया था 1959 में, पाकिस्तान में भी आया। इसने पाकिस्तान का विजिट भी किया था 1959 में, ये भी सवाल बनता है कि ये पाकिस्तान कब आया था। और इसकी डेट डेट ऑफ डेथ भी याद कर लीजिएगा, 1967 है। पूछ लेता है कि ये कब मरा था। ठीक है, 1967 में बेसिकली ये। अच्छा, वो भी इसके बारे में ये भी क्वेश्चन बनता है, मुझे याद आया। पूछ लेते ये था क्या, तो ये डॉक्टर था, फिजिशियन डॉक्टर था। डॉक्टर था बेसिकली बाय प्रोफेशन, फिजिशियन डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर था ये। क्यूबा के इतनी क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम पेपर में पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं क्यूबा का। क्यूबा क्लियर है, तो फिर आगे चलिए हम लोग, मुझे बता दे एक बार। बच्चों क्यूबा क्लियर है तो आगे चले। चले आगे थोड़ा सा मैक्सिको को देख लेते हैं। इसका इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते मैक्सिको पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका कैपिटल, करेंसी और एक यहाँ पे बंडर है, वो देख लो। ठीक है, हेडिंग के लिए मैक्सिको, कैपिटल है जी इसका मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी इसका कैपिटल है, मैक्सिको सिटी। करेंसी इसकी भी पीसू है, क्यूबा वाली पीसू। उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास वंडर है, वंडर इसका नाम है चीचेन इट्जा। चीचेन
इट्जा। मैक्सिको के बस ये बनते हैं दो तीन सवाल, और मैक्सिको का ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी अमेरिका और कनाडा के। इनके दरमियान हमारे पास क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लो। यहाँ अलास्का से ना, यहाँ अलास्का से एक माउंटेन रेंज है जो निकलती है कनाडा से होती हुई आगे यूएसए और फिर आगे मैक्सिको तक जाती है। इसका नाम है रॉकी माउंटेन रेंज। पूरी माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है जी, रॉकी माउंटेन रेंज। मैं वो क्यूबा वाली साइड मिटा रहा हूँ, वहां लिख रहा हूँ। रॉकी माउंटेन रेंज। इसकी लेंथ पूछ लेते हैं, लेंथ आप लोग इसकी लिख लें 4800 किलोमीटर। ठीक हो गया। फिर इसका हाईएस्ट पॉइंट पूछ लेता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यानी इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। हाईएस्ट पीक इसकी है जी माउंट कैनले। माउंट कैनले, माउंट मैकनले। इसको उसने एक और नाम भी दिया हुआ है पास्ट पेपर में, जो आजकल वो ज्यादा यूज कर रहा है, दिनाली पीक। दिनाली पीक भी वो इसको लिखा है। तो माउंट मैकनले आ जाए या दिनाली पीक आ जाए, एक ही बात है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, 6190 किलोमीटर, 6190 किलोमीटर इसकी हाइट है। ये पूछ लेता है कहाँ पे, कि ये माउंट मैकनले या दिनाली पीक है किधर। तो कहते हैं ना लंबी है माउंट, अलास्का फिर कनाडा फिर यूएसए फिर मैक्सिको। तो कहता है ये कहाँ पे है? तो ये अलास्का के अंदर, यहाँ पर। ये आपके पास किधर आएगी, अलास्का में। अलास्का। ठीक हो गया। अलास्का में। इसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 5 लेक्स बनती है जिनको ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। वो बनती किधर है जी, कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे। इस तरह से बना रहे हैं इसको। 5 हमारे पास लेक्स है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, और ये फ्रेश वाटर लेक्स है। दुनिया में सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है, जिनमें से उसमें से भी 70% 80% पानी इन 5 लेक्स में। जो पूरी दुनिया के पास 1% है ना फ्रेश वाटर, उसमें से भी 70-80% इन 5 लेक्स के अंदर है। तो इनके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो वो देख ले। ये सबने लिख लिया, मिटा दूं? सब लोगों ने ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं इसको, ये वाली साइड को? एक बार बता दे काइंडली। सब लोग बता दे, मैं मिटा दूं और कुछ ना लिखा ना हो, ऐसा ना हो ना। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। बच्चे पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको वो नाम देता है जनरल नॉलेज का। तो ये इस तरह अच्छे से किया होगा ना तो आपको कभी भी नहीं एमसीक्यूज गलत होएगा। लेकिन अगर आप लोग मारेंगे रटा तो फिर मेरिट बनेगा बाई चांस, तो वो इंटरव्यू में उठा देगा, बाहर फेंक देगा।
अच्छा, एक सेंटेंस है, सुपर मैन हेल्प्स एवरी वन। क्या लिखा? सुपरमैन हेल्प्स एवरी वन। इस सेंटेंस में हम लोगों ने 5 लेक्स के नाम याद रखे। सुपर से बनता है लेक सुपीरियर, सुपर से बनेगा लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। मैन से बनेगा लेक मिचिगन, मिचिगन, लेक मिचिगन। हेल्प, एच से बनेगा लेक हुरॉन, लेक हुरॉन। उसके बाद ई से बनेगा लेक आयरे। वन से बनेगा लेक ऑन्टीरो, ऑन्टीरो। ये 5 लेक्स हैं। सुपीरियर, दुनिया की सबसे बड़ी लेक, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक, लेक सुपीरियर है पूरी दुनिया के अंदर। एक हमारे पास आगे भी आएगी लेक एशिया के अंदर ना, वहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन वो बेसिकली वो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन वो सॉल्टी वाटर की है, ये फ्रेश वाटर की है। फ्रेश वाटर का पूछेगा तो आपने लेक सुपीरियर का बताना। अगर सॉल्टी वाटर का पूछेगा तो वो हमारे पास बनती है कैस्पियन लेक। कैस्पियन लेक सेंट्रल एशिया के अंदर है, आजरबाईजान, उज्बेकिस्तान, जो ये साइड है ना, ये यहाँ पर है वो। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें कि लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, मतलब फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर उसने ना दिया हो, तो फिर आप लोग कैस्पियन लेक को टिक करेंगे। अगर वो ऑप्शन में ना हुई फिर लेक सुपीरियर पे टिक करना। ठीक है, क्योंकि आप लोग मतलब 9th 10th के नहीं है बच्चे, कि जो दिया है सिर्फ वही आ सकता है, वो थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। ये लेक्स का क्लियर हुआ? किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले। चलो एक सवाल मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। कनाडा और यूएसए के दरमियान ये जो बॉर्डर है, कनाडा और यूएसए के दरमियान ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर लाइन जो है, इसका एक नाम है। इसका वो नाम देता है 49 पैरेलल लाइन। 49 पैरेलल लाइन, दुनिया का लार्जेस्ट बॉर्डर, लार्जेस्ट बॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ लैंड। जमीनी रास्ता जो है ना, सबसे जमीनी रास्ता जो है, ठीक है, लैंड बॉर्डर, इसको वो कहता है लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। अमेरिका और यूएसए का, किस किस दो के दरमियान है ये? यूएसए और कनाडा। 49 पैरेलल लाइन, लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। यूएसए और कनाडा के दरमियान इसकी लेंथ पूछ लेता है। लेंथ इसकी अप्रोक्सीमेटली 8,900 किलोमीटर है इसकी लेंथ। ठीक है, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ फिगर करना चाहें तो वो आपको 9,000 किलोमीटर भी ऑप्शन में दे सकता है, इतना फर्क नहीं है। तो जो याद रहे, यानी
जो ऑप्शन में हो वो आप लोग टिक कर सकते हैं, दोनों में से। 9,000 किलोमीटर भी और 8,900 किलोमीटर दोनों हो सकती है ऑप्शन में। सॉरी, एक होएगी, दोनों में से कोई सी भी। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर? आगे चले। यहां तक किसी कोई सवाल है जो मेरे से पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। काइंडली बता दे। बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे इतना बता दें, सबको क्लियर हो गया? आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपका मैसेज किसी दूसरे को शो नहीं होगा। मैक्सिको में वो चिचन इट्जा, चिचन इट्जा, CHICHENITZA। चिचन इट्जा वंडर है, अजूबा है वहां पे मैक्सिको में, उसका नाम है। ये सवाल एक दो दफा ही आया पेपर में, लेकिन उसका पता नहीं होता, कोई भी उठा के दे देता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चिचन इट्जा है। और चले बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्री ड्रॉ किया था, जमीका। जमीका, जमीका से दो क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लो। सिर्फ दो सवाल आते हैं, इसका कैपिटल पूछा जाता है, और यहाँ पे एक फेमस पर्सनालिटी है, उसके बारे में पूछ लेता है कि वो कहाँ से। जमीका, जमीका के बारे में सवाल बनता है। इसका कैपिटल, कैपिटल था इसका किंगस्टन। किंगस्टन से कैपिटल नजर आ रहा? आ रहा, किंगस्टन। उसके बाद पूछ लेता है, यहाँ पर एक फेमस पर्सनालिटी है, एथलीट है बेसिकली वो। शॉर्ट टर्म जो रेस होती है ना, जो शॉर्ट टर्म रेस होती है, 100 मीटर की, 50 मीटर की, 200 मीटर की, ठीक है, उसका चैंपियन यूसेन बोल्ट। शायद किसी नाम सुना हो उसका, यूसेन बोल्ट। एथलीट है बेसिकली, यूसेन बोल्ट। इसके बारे में बोले थे कि ये कहाँ से है, तो ये जमीका से है बेटा। ठीक हो गया यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास कुछ रिवर बनते हैं कनाडा और यूएसए के दरमियान। कनाडा और यूएसए के दरमियान हमारे पास दो रिवर्स बनते हैं, उनको देख लेते हैं। ये जो हमने माउंटेन रेंज ड्रॉ की है ना, अलास्का से, यहां से हमारे पास दो दरिया निकलते हैं। दो दरिया यहाँ से, एक का नाम है मैसूरी रिवर और एक का नाम है मिसिसिपी रिवर। मैसूरी रिवर, मैसूरी रिवर, ये जो माउंटेन रेंज है ना, रॉकी माउंटेन रेंज, यहाँ से निकलते हैं दो दरिया। एक है मैसूरी रिवर, जिसकी वो लेंथ पूछ लेता है
37 किलोमीटर। यहां से एक और दरिया निकलता है जो आगे चला जाता है, यहां से निकलता अप्रोक्सीमेटली मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। यहाँ से वो निकलता दरिया कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और फिर उसके बाद ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके कैरिबियन सी में गिरती। दूसरा दरिया जो है मैसूरी रिवर, वो यहाँ से निकलता एक पॉइंट पे जाके वो अपना पानी डाल देता है मैसिसिपी रिवर में। दूसरा मैं लिखता था यहाँ पे मैसिसिपी रिवर। मैसिसिपी रिवर, इसकी लेंथ है 37-66 किलोमीटर। लेकिन मैसूरी रिवर, सवाल यह बनता है इसमें, मैसूरी रिवर अपना पानी किसमें डालता है? वो डालता है जी मैसिसिपी रिवर। और फिर सवाल ये बनता है मैसिसिपी रिवर अपना पानी कहाँ पे डालता है? वो डालता है कैरिबियन सी में। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर कैरिबियन सी है, वो यहाँ पर आके अपना पानी इसमें डाल दे। ठीक हो गया। और ये आप दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रिवर, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। और इसके बारे में एक और सवाल भी बनता है, ये फादर ऑफ रिवर्स भी, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ वाटर। मिसिसिपी रिवर को फादर ऑफ वाटर भी बोलते हैं। फादर ऑफ वाटर, फादर ऑफ वाटर भी बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर है? तो मुझे बता दे फिर आगे चल। जिस पॉइंट पे समझ ना लगे मुझे बता दिया करें, ताकि हम लोग पहले वो डिस्कस करके फिर आगे मूव किया करें। ऐसा ना हो मैं आपको पीछे वाला समझ रहा है और मैं आगे आपको पढ़ाता जाऊँ, उससे कोई फायदा नहीं, ना आपको ना मुझे। एक सवाल यहाँ पे और है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है कनाडा को। यूएसए को भी हाथ हमने नहीं लगाना, ओके, वो भाई सुपर पावर है। तो यूएसए को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, क्योंकि वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा यूएसए। तो अभी सिर्फ एक सवाल और है, और वो डिस्कस करने के बाद कनाडा को देखना है इसके बारे में क्या क्या सवाल बनते हैं, फिर हम जो है वो आज की क्लास अपनी वाइंड अप कर देंगे। बच्चे सबको क्लियर है? तो मुझे बता दे एक बार। मेरी आवाज आ रही सबको? हेलो? बच्चे जवाब तो दे आगे से, ये बोल ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है शायद मैं दीवारों को पाई जा रहा हूँ। अभी बच्चों ने मैसेज किया है। आगे चले? बच्चे मैंने आप लोगों को मैप में बना कर दिखाया कि ये रिवर कहाँ से निकल रहा है। मैंने आप लोगों को मैप में बना कर दिखाया कि रिवर किधर है।
जमीका तो ये खड़ा हुआ, ये जमीका, ये जमीका। रिवर कहाँ से निकल रहा है? वो ऊपर से। रिवर यहाँ से निकलते हैं रास्ता से, दोनों, कनाडा, यूएसए में होते हुए मैक्सिको, और फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना पानी छोड़ देता है रिवर। मिसिसिपी रिवर, जो मसूरी रिवर है, वो भी अलास्का से निकलता है, कनाडा यूएसए में होता हुआ ये अपना पानी छोड़ देता है मिसिसिपी रिवर के अंदर। तो जमीका तो यहाँ पे है ही नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक, ये 7 मुल्कों में लास्ट मुल्क है पनामा। पनामा को देख लेते हैं। पनामा बेसिकली लिंक करता है जी, पनामा की हेडिंग है, पनामा। पनामा इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ से आपकी पनामा लीक्स निकली थी, और नवाज शरीफ साहब जो थे वो, उनकी हुकूमत उड़ गई थी इसकी वजह से, पनामा लीक्स की वजह से। इसको थोड़ा देखते हैं, ये बेसिकली एक मुल्क है पनामा। यहाँ पर एक पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल, जिसने सेपरेट किया हुआ है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। अटलांटिक ओशन से पनामा कैनाल। साल इसका पूछ लेता है कि ये कब बननी शुरू हुई। ये बेटा बनी थी, बननी स्टार्ट हुई थी 1903 में, बननी शुरू हुई थी, कंप्लीट हुई थी 1914 में। 11 साल बाद ये मुकम्मल हुई थी। लेंथ इसकी पूछ लेता है, तो 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है पनामा कैनाल की। और ये साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। ये लिंक किसको करती है? साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से, और सेपरेट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन को। यानी दो ओशंस को, ये दो ओशन है ना आपके पास, ये दो ओशन है, इनको सेपरेट कर रही है और मिला किसको रही है? दो कॉन्टिनेंट्स को मिला रही है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक हो गया? ये था ये आपका पनामा कैनाल के बारे में थोड़ा सा सवाल है। आज के लिए बेटा फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कनाडा को और यूएसए, ये दो रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोनों हो जाए, लेकिन होंगे नहीं मुझे लग रहा है। तो लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ इसका हो जाएगा, मतलब कनाडा हो जाएगा कंप्लीट और यूएसए हाफ हो नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि अभी अगर कुछ छेड़ा तो फिर ही बराबर टाइम जो है वो ले लेंगे। तो क्लास को जो है हम लोग फिर आज इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम लोग कनाडा और यूएसए को तफसील से डिस्कस करेंगे, उनके बारे में कौन कौन से कमीशन सवाल करता है, और क्या क्या इनके बारे में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? सवाल है किसी का तो मेरे से पूछ ले, किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, अगर नहीं है तो मुझे बता दो, फिर हम लोग क्लास को ऑफ कर देते हैं। बेटा किस चीज की लोकेशन, सवाल किया था, किस चीज की लोकेशन पूछ रहे हो बेटा? पनामा लिंक कर रही है, पनामा बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन ये जोड़ती नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से है, आएगा ये नॉर्थ अमेरिका में। और कोई सवाल?
और कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। और किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लिया कर लेंगे, तो फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं उसकी। कोई सवाल नहीं। चले ठीक है फिर, हम लोग आज की वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे।